जब आपने 18 साल के थे तैयारी शुरू की थी, क्या सपने देखते थे आप? सपने देखते थे सर कि मैं एक दिन पदाधिकारी बनूंगा, समय पर एडवर्टाइजमेंट आएगी, समय पर वैकेंसी क्लियर होगी, हम भी नौकरी में आएंगे। लेकिन हमने क्या किया सर, डिग्री लेते गया, वन बाय वन डिग्री लेते गया, क्योंकि देखिए एग्जाम नहीं हो रही थी, तैयारी कर रहा है, सिलेबस बदल रहे हैं, एग्जाम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और मैंने अलग अलग डिग्री लिया, जैसे कि एमएससी किया, एमएड किया, मैंने एमएन खोटा, लास्ट में ट्राइबल लैंग्वेज में किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड किया, नेट क्वालिफाइड करने के बाद और कोई भी नौकरी आपको मिल सकती थी, आप इसी नौकरी के पीछे क्यों रहे? सर इस नौकरी मेरा एक ड्रीम जॉब था, और दूसरी बात है कि दूसरी वैकेंसी भी क्लियर नहीं हो रही थी। तो सरकारी नौकरी, बहुत से लोग ये तर्क देते हैं कि जो युवा बेरोजगारी की बात करते हैं, कहते हैं नौकरी नहीं मिल रही, वो इतने क्वालिफाइड होने के बाद सरकारी नौकरी के ही पीछे क्यों रहते हैं, जबकि बहुत सारे काम है वो कर सकते हैं। सर प्राइवेट में भी तो हम लोग को नौकरी नहीं मिल रही है। प्राइवेट में स्किल डेवलपमेंट के थ्रू 10,000 12,000 की नौकरी मिल रही है सर। जो मजदूर से भी कम नौकरी वेतन जो मिलता है, वो नौकरी लोग कर रहे हैं, और हम लोग इतने पढ़े लिखे होके हम लोग तो सोच रहे हैं हम लोग क्वालिफाइड स्टूडेंट है सर। ऐसा बात नहीं है कि एग्जाम लेकर हम लोग क्वालिफाइड नहीं हो पाएंगे। एग्जाम तो ले अच्छे से पारदर्शी तरीके से ले, और हम लोग योग्य नहीं होंगे और हम लोग नौकरी में नहीं आएंगे, तब हम लोग से चैलेंज नहीं थोड़ा सा होगा। अलग सवाल पूछता हूँ, 12 साल एक लंबा अरसा होता है, इस दौरान आपकी ज़िंदगी में क्या क्या छूट गया? जिंदगी में सारी चीज छूट गया सर, घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतने बात नहीं करते हैं सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। क्यों नहीं जा रहे हैं? दुख है सर, क्या बोलूँ। क्यों? मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर फायर हो गया। मैंने अपनी मांग को शांतिपूर्ण रखने के लिए गया था कि जो गलती की आप आयोग उसको जांच करिए, और जो दोषी उस पर कार्रवाई करिए। वो दोषी पर कार्रवाई ना करके हम लोग को एफआईआर कर दिया। हम लोग क्या करें सर, अब किताब पढ़े कि हम लोग कोर्ट कचहरी कद करें, उतनी पैसे कहाँ जाएगा। 353 धारा लगा दिया सर, 307 लगा दिया, 13 प्रकार का धारा लगाए सर। रिश्तेदार परिवार नौकरी सारे छूट गया था, हम क्या कुछ लायक नहीं रहे सर। मुझे लगता है कि हम किसी लायक अब नहीं रहा, क्योंकि सरकार ने भी, एजेंसी ने भी इतनी मिली भगत करके इस तरह से हम लोग को जीवन को डार्क में ले गया कि हम कुछ